Hello students, welcome to everyone in today's English class. Today I am going to teach you English Bal Bharati Standard 8, Unit 2, 2.4, 3 Visions for India. In this lesson, Abdul Kalam gives us some visions for developing India. So I am going to read this lesson and explain it. Lesson 2.4, 3 Visions for India. Dr. APJ Abdul Kalam, the father of India's integrated guided missile program, states three visions for India based on the achievements and progress that he has witnessed in the history of the nation and during his own career as a missile scientist. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियाज़ इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने मिसाइल के लिए जो गाइडेंस किया है, पूरा होली इंटीग्रेटेड मीन्स टोटली ओके, इस तरीके से उन्होंने गाइडेंस किया है और वो खुद विटनेस है इंडिया के अचीवमेंट के लिए जो भी कुछ करना था उसका बेसिक सब APJ अब्दुल कलाम ने डेवलप किया है. ओके, एज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, थ्री विजन्स फॉर इंडिया आर फ्रीडम, डेवलपमेंट एंड स्टैंडिंग अप. अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है, उन्होंने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एज अ साइंटिस्ट के हिसाब से, एज अ मिसाइल साइंटिस्ट के हिसाब से उन्होंने थ्री विजन्स रखे थे, थ्री विजन्स यानी ड्रीम्स रखे थे, थ्री आइडियाज़ रखे थी. तो वो कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम, देन सेकंड वन डेवलपमेंट एंड थर्ड वन इज स्टैंडिंग अप. इट मीन्स स्टैंडिंग अप टू मीन्स बीइंग ब्रेव एंड फेसिंग चैलेंज. स्टैंडिंग अप यानी हमें ब्रेव बनना है और कोई भी चैलेंज फेस करना है. कोई भी चैलेंज अगर हमारे सामने आए तो हमें क्या होना है? ब्रेव होना है. ओके, इट मीन्स स्टैंडिंग अप. The focus of his presentation is on developing India to its fullest potential while standing up to the rest of the world with fully validated self-respect for the achievements that have been obtained in the modern time. अब APJ अब्दुल कलाम ने अपने प्रेजेंटेशन में फोकस किया था कि फुल्ली पोटेंशियल मीन्स कैपेसिटी, एबिलिटी, जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हर एक के पास क्या चाहिए? पोटेंशियल चाहिए. कोई भी काम करने की कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए. जब भी हम स्टैंडिंग अप करना चाहे, यानी कि कोई भी चैलेंज को फेस करना चाहिए, अगर हमारे पास एबिलिटी ना हो, पोटेंशियल ना हो, तो हम कोई भी चैलेंज को फेस नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पूरे ज़माने के सामने वैलिडेटेड मीन्स कन्फर्म्ड विथ प्रूफ, क्योंकि पूरे ज़माने के सामने अगर हमें हमारा परफेक्शन दिखाना है तो हमें चैलेंजेस फेस करने की कैपेसिटी चाहिए, एबिलिटी चाहिए. तभी हम हमारे जो प्रूफ है वैलिडेटेड, यानी हमारे जो प्रूफ है वो ज़माने के सामने रख पाएंगे और अचीवमेंट हम इस मॉडर्न टाइम में हम अचीवमेंट पा सकेंगे. नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम told us that if we are not free, no one will respect us, because when people living in a country dominated and controlled by outside force do not enjoy any freedom, they are suppressed and treated as slave in their own country. Thus they lose all respect. Therefore we must fight for our freedom. अगर हम फ्री नहीं होंगे, हमारे पास फ्रीडम नहीं होगा, तो बाकी के लोग हमें सप्रेस करेंगे, हमें करेंगे और ऐसे स्लेव करेंगे जैसे कि हम उनके मज़दूर हो. इसलिए हमें हमारे ही नज़रों में रिस्पेक्ट नहीं रहेगी और उनके भी नज़रों में हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी. हम उनके हाथ के हथियार बन जाएंगे, वो हमें सिर्फ नचाएंगे. इसलिए हमारे पास फ्रीडम होना इम्पॉर्टेंट है. सो then he says us to, I have three visions for India in 3,000 years of our history. People from all over the world have come and invaded us, captured our land and conquered our mind.
अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, 3000 सालों से हम देखते आए हैं, अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं होगा तो बाकी के लोग हमें कैप्चर कर लेंगे, हमारे ऊपर राज करेंगे। और इतना ही नहीं, हमारे ज़मीन पर भी और हमारे माइंड पर भी वही राज करेंगे। हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें सजेस्ट करेंगे। अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं है, हमारे पास कोई सोचने का हमारा खुद का कोई तरीका नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम को अगर फेस करने की हमारी एबिलिटी नहीं है, हमारे पास उतना पोटेंशियल नहीं होगा, तो बाकी सब हमें सप्रेस करेंगे और ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि हम स्लेव्स हैं। ओके, फ्रॉम Alexander onward, the Greek, the Portuguese, the British, the French, the Dutch, all of them came and looted us and took over what was ours. Took over means took the authority of. अब ये जो ग्रीक, पोर्तुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, ये जो लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया? एंड अलेक्जेंडर बोलते हैं कि इन लोगों ने हमें देखा, हमें ऑब्ज़र्व किया और हमारा जो कुछ भी था वो उन सब के ऊपर वो अपनी ऑथोरिटी बताते, खुद का हक दिखाते थे। टूक ओवर मीन्स टुक द ऑथोरिटी ऑफ, यानी हक अपनी तरफ ले लेना। तो उन्होंने हमारी जो चीज़ें थी, फ्रेंच, डच, ब्रिटिश, जो ग्रीक्स थे, जो पुर्तगीज़ थे, उन्होंने हमारे यहाँ पे आके हमारी चीज़ें, उनकी ऑथोरिटी दिखाई, उनका हक दिखाया, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम नहीं था खुद के सोचने का, कोई भी प्रॉब्लम फेस करने का। येट वी हैव नॉट डन दिस टू एनी वे अदर नेशंस। अब हम लोगों ने देखा कि ये सब बातें कोई अदर देश में ना हो पाई जितनी कि हमारे देश में हुई। वी हैव नॉट कॉन्कर्ड एनी वर्ड। Conquered means having been overcome and taken control by military force. ओके, तो अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं है तो बाकी के लोग हम पे उनके बॉर्डरेशन की वजह से या कोई भी मिलिट्री फोर्स की वजह से उनका सहायता लेके हम पे क्या करेंगे? राज करेंगे। वी हैव नॉट ग्रैब देयर लैंड, देयर कल्चर एंड देयर हिस्ट्री, नॉट टायर टू फोर्स our way of life on them. Why? Because we respect the freedom of others. हम उनके क्या नहीं कर पाएंगे? We have not grabbed their land. हम उनकी लैंड पे कभी भी अपना हक नहीं जता पाएंगे, उन्हें उसे ग्रैब नहीं कर पाएंगे। Their culture, their history, not try to force our way of life on them. ना ही हम उनके कल्चर को ग्रैब कर पाएंगे, ना ही उनकी हिस्ट्री को हम ग्रैब कर पाएंगे, और ना ही कि हम कभी ट्राई कर पाएंगे कि उनके ऊपर हम हमारा विजन्स रखें, उनके ऊपर हम हमारी कुछ भी लाइफस्टाइल रखें, उनके ऊपर हम हमारे कोई ओपिनियन बता पाए। ऐसे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसका रीज़न क्या होगा? वन एंड ओनली बिकॉज ऑफ वी रिस्पेक्ट द फ्रीडम ऑफ अदर्स, क्योंकि हम दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट करेंगे और खुद की नहीं। सो फ्रीडम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एवरीवन्स लाइफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट इज़ वाई माई फर्स्ट विजन फॉर इंडिया इज़ फ्रीडम। इन सब चीज़ों की वजह से अब्दुल कलाम जी का पहला विजन क्या है? फ्रीडम। आई बिलीव दैट इंडिया हैड इट्स फर्स्ट विजन ऑफ फ्रीडम इन 1857 when we started the war of independence. वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमारा फर्स्ट विजन जो फ्रीडम है वो कब स्टार्ट हो गया था? 1857 में, क्योंकि तब हमने हमारे इंडिपेंडेंस के लिए युद्ध शुरू किया, वार शुरू किया। इट इज़ दिस फ्रीडम दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड नर्चर एंड बिल्ड ऑन। इसी वजह से हमने क्या किया? हमारा जो फ्रीडम है उसे हमने प्रोटेक्ट करना शुरू किया, नरिश मीन्स डेवलप करना शुरू किया। ओके, और हमने बिल्ड कर रहे थे, यानी कि वो हमारा 1857 का वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो था, जो हमने स्टार्ट किया था, वो क्या था? हम हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए वो बेस था। इफ़ वी आर नॉट फ्री, नो वन विल रिस्पेक्ट अस। अगर हम फ्री नहीं होंगे, हमारे सोच से हो, हमारे एक्टिविटी से हो, हमारे कोई भी
जो भी हम एक्शन करेंगे उसके लिए हम अगर फ्री ना हो तो कोई भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो हमें क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए, हमारे पास पोटेंशियल चाहिए और कोई भी चैलेंज को फेस करने की कैपेसिटी चाहिए, हम स्टैंड अप हो सके। ओके, माय सेकंड विजन फॉर इंडिया इज़ डेवलपमेंट। और हमारे पास फ्रीडम तो आ गया है, तो नेक्स्ट विजन क्या चाहिए हमारे लाइफ में? वो है डेवलपमेंट। फॉर 50 ईयर्स वी हैव बीन अ डेवलपिंग नेशन। पिछले 50 सालों में फ्रीडम मिलने के बाद हमारे जो इंडिया है वो डेवलपिंग की तरफ बढ़ रहा है। इट इज़ टाइम टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन। लेकिन अभी जो वक्त है वो कैसा है? वो हमें एज अ डेवलप्ड इंडिया, यानी पूरी तरीके से डेवलप्ड नेशन की तरह हमारा इंडिया होना चाहिए। We are among the top 5 nations of the world in terms of gross domestic product (GDP). We have 10% growth rate in most areas. अब हमारा जो इंडिया जो देश है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के हिसाब से पहले 5 देशों कंट्रीज़ में आता है। वी हैव 10% ग्रोथ रेट इन मोस्ट एरियाज़। बहुत से जो हमारी फैकल्टीज़ है तो उनमें हमारे 10% ग्रोथ देखी जाती है। आवर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। ग्लोबली रिकॉग्नाइज मीन्स नोटिस एंड एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, हमारी जो पॉवर्टी लेवल थी यानी गरीबी का जो रेशो था वो अब कम हो रहा है एंड आवर अचीवमेंट्स आर बीइंग ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टुडे। और हमारी जो अचीवमेंट्स है वो क्या हो रही है? ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में नोटिस की जा रही है, एक्सेप्ट की जा रही है। Okay, yet we lack the self-confidence to see ourselves as a developed nation, self-reliance and self-assured. Isn't this right? Now, APJ Abdul Kalam asked us a question. Why are we in India so embarrassed to recognize our own strength, our achievement? क्यों हम इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो ओन स्ट्रेंथ है, ओन आवर अचीवमेंट है, उसे हम वेलकम नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते? एम्ब्रास मीन्स वेलकम करना और रिकॉग्नाइज मीन एक्सेप्ट करना। क्यों हम हमारे ओन स्ट्रेंथ को, आवर अचीवमेंट को वेलकम नहीं करते, उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? वी आर सच अ ग्रेट नेशन। हमारा एक बहुत अच्छा देश है, बहुत बड़ा देश है। वी हैव सो मेनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज बट वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज देम। हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज़ है, अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़ है, बट हम उन्हें रिफ्यूज़ क्यों करते हैं एक्सेप्ट करने में? Why we are the second largest producer of wheat in the world? क्यों हम हमारे पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट देश बना है? वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। हम पूरे इंडिया में राइस का प्रोड्यूस करने वाला हमारा इंडिया ये सेकंड नंबर का देश है। वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन। और हम इंडिया जो है वो मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर की कंट्री आती है। वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स मीन्स man-made satellites launch into space for communication, वेदर फोरकास्ट। और हमारा फर्स्ट नंबर आता है जो सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, जो वेदर के बारे में बताते हैं, उसके बारे में कम्युनिकेशन जो चलता है, तो उसमें भी हमारा जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर है। ओके, तो फिर भी हम क्यों खुद की स्ट्रेंथ को एक्सेप्ट नहीं करते? खुद में जो क्वालिटीज़ है उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते, वेलकम क्यों नहीं करते, हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? Look at Dr. Sudarshan. He has transferred the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. There are millions of such achievements, but our media is obsessed only with bad news and failures and disasters.
अब डॉक्टर सुदर्शन जो है उन्होंने सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स प्रोवाइडिंग फॉर वंस नीड एंड सेल्फ ड्रिविंग यूनिट मीन्स कंट्रोलिंग वन सेल्फ, यानी ये सब चीज़ें डॉक्टर सुदर्शन ने ट्रांसफ़र की है जो ट्राइबल विलेजेस है वहाँ पे। लेकिन अब जो अब्दुल कलाम है वो फोकस कर रहे हैं मीडिया पे। देयर आर मिलियंस ऑफ सच अचीवमेंट्स बट आवर मीडिया इज़ ऑब्सेस्ड। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अचीवमेंट की तरफ की ओर हमें ले जा रही है, लेकिन हमारा जो मीडिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन से बातों पे फोकस कर रहा है, विथ बैड न्यूज़ेस एंड फेलियर्स एंड डिज़ास्टर्स। जो बैड न्यूज़ है, फेलियर्स है और जो डिज़ास्टर्स है, उन सब के ऊपर वो मीडिया फोकस करता है। और ये भी एक रीज़न है कि हम अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विथ सेल्फ रिलायंस? क्या ये सब चीज़ें रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट हो तो सेल्फ रिलायंस भी हमारे तरफ बढ़ेगा। आई वॉज इन तेल अवीव वंस एंड आई वॉज रीडिंग द इज़राइल न्यूज़पेपर। मैं एक बार जब इज़राइल न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो उसमें मैंने क्या देखा, इट वॉज द डे आफ्टर अ लॉट ऑफ अटैक्स एंड bombardments and death had taken place. The hammers had struck, but the front page of newspaper had the picture of Jewish gentleman who in 5 years had transferred his desert land into an orchard farm and granary. तो वो जो दिन थे वो डेथ हो रही थी, बहुत बड़े बम्बार्डमेंट्स वहाँ पे शुरू थे, लेकिन ये सब चीज़ें उनके न्यूज़पेपर पे नहीं थी। बट द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हैड द पिक्चर ऑफ जेविश जेंटलमैन। एक जो जेविश जेंटलमैन था उसके पिक्चर्स थे कि जिसने हु इन 5 years had transferred his desert land into an orchard farm and granary। और जो जेविश जेंटलमैन था जिसने 5 साल में अपना जो लैंड था, जो बिल्कुल वहाँ पे कोई कुछ भी उगता नहीं था, तो उसे कैसे ग्रीन कैसे किया, उसे कैसे उगाया, किस तरीके से उसने प्रॉब्लम्स अपने सॉर्ट आउट किए, ये सब वो फ्रंट पेज पे था। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। अब ये सब पिक्चर्स जो है, जो फ्रंट ही पेज पे सब अवेकिंग पिक्चर्स डाले हैं, तो ये सब क्या थी, इंस्पायरिंग पिक्चर थी। वो हमें इंस्पायर कर रहे थे और सबको जो सोए हुए भी होंगे तो उनको भी जागे कर रहे थे कि हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ओके, द गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग्स, बम्बार्डमेंट्स एंड डेट्स वेर इनसाइड द न्यूज़पेपर। ओके, जो भी कुछ बैड न्यूज़ेस थी, गोरी मीन्स इन्वॉल्विंग ब्लडिश एंड वायलेंस, जो भी खून खराबे की जो भी बातें थी वो सब थी, लेकिन वो कहीं तभी न्यूज़पेपर के अंदर छुपी हुई थी। ओके, इज़न्ट इट पॉसिबल इन आवर कंट्री? क्या ये सब हमारे देश में नहीं हो सकता क्या, कि जो भी पॉजिटिविटी थ्रो करने वाली जो पिक्चर्स है, न्यूज़ेस है, वो फ्रंट पेज पे लाए जाए और ये सब कुछ जो बम्बार्डमेंट्स है, डेथ की जो बातें हैं, वो सब कहीं तो भी अंदर न्यूज़पेपर में डाले जाए? ऐसा हमारे देश में नहीं हो सकता है क्या? ऐसे अब्दुल कलाम जी हमें पूछते हैं और सबको बोलते हैं, आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया। Another question, why are we as a nation so abused with foreign things? क्यों हम सब चीज़ें हम सब लोग फॉरेन की चीज़ें खरीदते हैं? We want foreign TVs, we want foreign shirts, we want foreign technology. Why this obsession with everything imported? क्यों हमें ये सारी की सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट आउटडोर की अदर कंट्रीज़ की चाहिए? डू वी नॉट रियलाइज़ दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विद सेल्फ रिलायंस? क्या हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है जो सेल्फ रिलायंस से आता है?
I was in Hyderabad giving this lecture. अब्दुल कलाम जी बोल रहे थे मैं हैदराबाद में था यही लेक्चर देते समय. सो आई आस्क्ड so what happened in that city when a 14-year-old girl asked me for my autograph. I asked her what her goal in life is. She replied, I want to live in developed India. तो मैंने एक बार एक लड़की को 14 साल के लड़की को पूछा कि तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है. तो वो लड़की ने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप्ड इंडिया. मुझे एक डेवलप इंडिया में रहना है. मुझे बाहर की चीज़ें, बाहर की जो टेक्नोलॉजी से उससे बेटर मुझे मेरा इंडिया डेवलप चाहिए सब बारे में. फॉर हर and you and I will have to build this development India. You must proclaim. Proclaim means declare confidently to all. तो हमें खुद के लिए ही नहीं तो वो लड़की के लिए, आप सबके लिए और मेरे लिए भी क्या हमारा इंडिया क्या करना है, डेवलप करना है. ओके और सबको डिक्लेयर करना है कि हमारा इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड नेशन है. So students, I hope you understand this lesson, very beautiful lesson. And in this lesson, Dr. APJ Abdul Kalam gives us 3 visions, that is freedom, development and standing up. And we must complete it. Okay, I hope you understand it, and if there is any problems, there is any queries, then ask to me.